मैं डॉक्टर CL महावर BA थर्ड ईयर की छात्राओं को इतनी सी बात उपेंद्रनाथ अस्क की जो एकांकी है उसका जो कथानक है उसके बारे में बताना जा रहा हूँ। इतनी सी बात एकांकी के कथानक की स्पष्टता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि बात छोटी सी है, इतनी सी है, लेकिन उसका जो अर्थ है, उसका अर्थ गांभीर्य है, उसकी जो मूल बात है, मूल संवेदना है, मूल उद्देश्य बड़ा विशाल है। राष्ट्र से ओतप्रोत है, राष्ट्रभाषा से ओतप्रोत है, राष्ट्र हित में, देश हित में, देश की भलाई में और देश को आगे प्रेरित करने में, बढ़ाने में। तो इतनी सी बात एकांकी में अस्क जी ने कथा वस्तु की दृष्टि से मूल्यांकन करे तो स्पष्ट होता है कि आदि, मध्य और अंत की दृष्टि से इसकी कथा वस्तु पर्याप्त, सुसंगठित, रोचक, जिज्ञासामूलक। कहने का तात्पर्य है कि जो इनका कथानक है, कथानक को 3 भागों में, यानी अगर देखा जाए तो एकांकी है, इसके 3 पड़ाव होते हैं, आदि, मध्य और अंत, प्रारंभ, बीच का और अंत। तो उसकी दृष्टि से देखें तो उनकी एकांकी बड़ी सशक्त और विषय वस्तु की दृष्टि से, कथा वस्तु की दृष्टि से बड़ी मजबूत, रोचक और स्पष्ट दिखाई देती, क्योंकि इसका जो कथा वस्तु है वो बहुत अच्छी तरीके से, सुसंगठित तरीके से विषय को चुना है और इसमें रोचकता है, बड़ा रुचिकर लगता है जो भी सुनता है, पढ़ता है, देखता है। और जिज्ञासा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मन में कुतूहलता होती है, एक बेचैनी सी होती है, अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, वो जिज्ञासा की भावना, वो ललक बनी रहती। तो इस प्रकार से हम देखें कि अस्क जी की जो एकांकी है इस मायने में बड़ी महत्वपूर्ण। तीनों परिस्थितियों में एकांकी का मूल भाव सुरक्षित रखा गया, यानी तीनों परिस्थितियाँ, आदि, मध्य और अंत, तीनों ही स्थितियों के अंतर्गत जिसका मूल भाव, मूल संवेदना है, सुरक्षित है। क्यों? आखिर इसमें केवल एक ही चीज़ को लिया गया, राष्ट्रहित, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कैसी होनी चाहिए, उसके माध्यम को इन्होंने चुना है। रचनाकार बड़े पंडित जी के माध्यम से यह प्रश्न उठाया है कि शुद्ध हिंदी का प्रयोग व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि वही अब राष्ट्रभाषा। क्योंकि इस एकांकी में जो बड़े पंडित जी हैं, उस पंडित जी के माध्यम से इस बात को कहलाया गया, क्योंकि अब हिंदुस्तान है, स्वतंत्र एक राष्ट्र है और हर एक राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है और राष्ट्रभाषा का जो महत्व है, उस राष्ट्र का महत्व है उसकी राष्ट्रभाषा से। तो भारत 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया था। स्वतंत्र होने पर भारत का संविधान बना और संविधान के अंतर्गत भारत की एक राष्ट्रभाषा चुनी गई और उस भाषा का माध्यम है, उस भाषा का नाम है हिंदी, क्योंकि पूरे भारत की एक ही राष्ट्रभाषा है, वह है हिंदी। अतः प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक को उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो कि राष्ट्रभाषा, देश की भाषा है, और वह है हिंदी। और हिंदी राष्ट्रभाषा है तो उसका शुद्ध परिनिष्ठित प्रयोग होना चाहिए, सबको होना भी चाहिए। प्रदेश के अनुसार, राज्यों के अनुसार अपनी राज्य भाषाएं अलग अलग है, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और संघ राज्य देश है। पर जब एक राष्ट्र की बात आती है, एक देश की बात आती है, एक राष्ट्रभाषा की बात आती है, तो वहाँ पर सब एक हैं, तभी तो सभी जन एक की बात आती है। और सभी जन एक कब होंगे? जब हमारा राष्ट्र एक होगा, हमारी राष्ट्रभाषा एक होगी।
जो राष्ट्रीय भाषा वो हिंदी है। और हिंदी को सभी व्यक्तियों को बोलनी चाहिए। इसका शुद्ध रूप होना चाहिए, परिनिष्ठित रूप होना चाहिए, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए और परिष्कृत जो हिंदी भाषा है वही राष्ट्रभाषा, वही राष्ट्र का नाम, राष्ट्र का भाषा के माध्यम से ही पहचान हो जाती है। जो व्यक्ति बोलता है देश या विदेश में जिस भाषा का प्रयोग करता है उस भाषा के माध्यम से पहचान कर ली जाती है कि ये किस देश का निवासी है। तो प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रभाषा आनी चाहिए, क्योंकि उसकी बोली से, उसकी भाषा से, उसके हाव भाव से पता चल जाता है अगर किस देश का, किस निवास का, किस स्थान का रहने वाला। अतः प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? शुद्ध हिंदी। अगर सभी व्यक्ति शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं तो राष्ट्र भाषा का जो राष्ट्रभाषा है देश की हिंदी वो बड़ी शुद्ध, परिनिष्ठित और परिष्कृत भाषा हो जाएगी और सभी व्यक्ति इसको अपनाएंगे तो एक राष्ट्र एक भाषा को आगे बढ़ावा मिलेगा, इसकी पहचान होगी। यही इस एकांकी का मूल उद्देश्य है। इस इतनी सी बात में, बात इतनी सी कितनी सी, सबको बोलनी चाहिए। क्या बोलनी चाहिए? हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा। बस इतनी सीख है। कितनी सी बात है? इतनी सी बात है कि सबको राष्ट्रभाषा का प्रयोग करना चाहिए। यही संदेश आशिक जी ने इस एकांकी में दिया। धन्यवाद।